जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एक्चुअली उनमें दो किस्म के रिएक्शन मैकेनिज़्म जो हैं वो हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरे हम पढ़ेंगे एट लेटर स्टेज विच इज़ ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये फिर हम आगे इनको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहते हैं डिसोसिएटिव रिएक्शंस जिनमें बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है, और दूसरी जो टाइप है वो है एसोसिएटिव मैकेनिज्म जिसमें बॉन्ड मेकिंग इन्वॉल्व होती है। तो अब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो टाइप है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की होती है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की होती है। तो हम इन ज्योमेट्रीज के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो है ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसमें हम देखेंगे कि किस मैकेनिज्म के ज़रिए आइदर ये डिसोसिएटिव और आइदर दे आर वर्किंग और प्रोसीडिंग इनटू प्रोडक्ट्स बाय एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो उसके लिए ये हमने एक जनरल रिएक्शन जो है वो कंसीडर किया है, जिसमें अगर आप देखें तो एक मेटल है, ये एक एक्स लिगेंड है जो कि रिप्लेस होगा, और ये A5 जो है वो 5 लिगेंड्स हैं। तो ये एक्स जो है वो वाई से रिप्लेस होगा, ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। नो, ये जो प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो रही है इसके दो जनरल मैकेनिज्म है। पहला जो है वो है डिसोसिएटिव जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें एक्स लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, और नेक्स्ट स्टेप जो फास्ट स्टेप है उसमें ये फिर 6 कोऑर्डिनेटेड में चेंज हो जाएगा अगेन। नो, यहाँ पर ये जो ज्योमेट्री है इस स्टेज पर ये दो टाइप्स की ज्योमेट्री हो सकती है, या यहाँ पर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, और या फिर ये स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। Now same this reaction can also be proposed by an associative mechanism, और next ये देखें वही जर्नल मैकेनिज्म है लेकिन एसोसिएटिव रखा है, और इसमें ये जो ज्योमेट्री है ये हमने पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो बनाई है जिसमें 7 कोऑर्डिनेटेड होगा, और फर्स्ट स्टेप में फिर ये जो एक एक्स है ये रिमूव हो जाएगा एंड अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड रिडॉक्स। नो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो वेज में हो सकते हैं, या डिसोसिएटिव या एसोसिएटिव। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी हमने दो मैकेनिज्म प्रपोज किए हैं। ये डिसोसिएटिव है जिसमें 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनता है, एंड दिस इज द एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इसमें 7 कोऑर्डिनेट। नो, विद द एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंटल जो हमें एविडेंस मिलेंगे उसमें से अब हमने डिसाइड करना है कि आइदर ये 7 कोऑर्डिनेटेड वे से सब्स्टिट्यूशन हो रही है या 5 कोऑर्डिनेटेड वे से सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो रही है। तो यहाँ पर हमने न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं टर्म्स, एक हम कहेंगे SN1 मैकेनिज्म और एक हम कहेंगे SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर देखें लिगेंड ने रिप्लेस होना है, ठीक है। तो लिगेंड जो होता है, लिगेंड एक्चुअली इज़ न्यूक्लियस लविंग, दैट इज़ वाई लिगेंड इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, कि इस पर खुद नेगेटिव चार्ज होता है और इसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल दैट इज़ अटैकिंग। सो हम इसलिए इनको SN1 एंड SN2 कहते हैं। SN1 में जो है जो इनकमिंग लिगेंड है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें जो इनकमिंग लिगेंड है वो भी इन्वॉल्व होगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि दिस मैकेनिज्म इज़ SN1 मैकेनिज्म जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रही है, लेकिन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स है सिर्फ वो इन्वॉल्व हो रहा है, जो इनकमिंग लिगेंड है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वेयर एज जो आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म है या SN2 मैकेनिज्म है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक तो आपका जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है वो इन्वॉल्व है, और एक आपका जो लिगेंड है, इनकमिंग लिगेंड है, वो इन्वॉल्व है। सो दैट इज़ वाई दिस कॉम्प्लेक्स और दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज SN2 मैकेनिज्म। नाउ हियर वी विल स्टडी दी ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऊपर जो हमने समराइज़ किया है ये हमने जर्नल जो है वो मैकेनिज्म किया है। अब हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स के ज़रिए जो है वो इन रिएक्शंस को इलेबोरेट करेंगे।
इसमें अगर आप देखें तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें वाटर एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व है, कि जो आपका वाटर है दैट विल बी एक्टिंग एज अ लिगेंड। ठीक है। अब वाटर के साथ जो एक्सचेंज वाला रिएक्शन है दैट इज़ वेरी मच फास्ट, इतना फास्ट है कि हम उसका रेट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फिर रिलैक्सेशन टेक्निक की ज़रूरत होगी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम क्या करेंगे कि हम जो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। ये हम डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम है और रिएक्शन हो गया है, वाटर एक्सचेंज फर्दर नहीं हो रही, तो हम उसका कोई टेम्परेचर वगैरह चेंज कर देंगे जिससे उसका इक्विलिब्रियम अगेन डिस्टर्ब होगा। और जब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो अगेन उसको दोबारा टाइम लगेगा अपना इक्विलिब्रियम गेन करने में। उस टाइम में फिर हम रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये गया है कि वेन एवर वी इंक्रीज द चार्ज और डिक्रीज द साइज, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो डाउन्स। द रीज़न इज़ कि जब चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज कर जाती है तो ये मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है। तो बॉन्ड क्लीवेज इज़ इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू बॉन्ड मेकिंग, सो दैट्स वाई वो रिएक्शन जो है वो उनका रेट स्लो हो जाता है। अब कुछ अगर आप देखें कि अगर हमने रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट है वाटर, तो उस तरह का ये मैकेनिज़्म होगा। अब यहाँ पर ये एक रिएक्शन है जनरल लिखा हुआ जिसमें Y जो है दैट कैन बी सल्फेट और इट कैन बी थायो सल्फेट और इट कैन बी EgTA। ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें कि यहाँ पर पहले एक फास्ट स्टेप में ये Y जो है दैट इज़ अटैच्ड विद दिस सफियर। ठीक है, क्योंकि इस पर लिगेंड है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने अभी बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन ये इस सफियर के साथ अटैच हुआ है इन अ फास्ट रिएक्शन। स्लो स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जब ये वाटर रिमूव होगा तो फिर ये यहाँ पर आकर अटैच होगा। नाउ एक्चुअली मैकेनिज्म तो SN1 ही है, लेकिन इसको हम कहेंगे ID मैकेनिज्म। आई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें इतने ये फास्ट हो रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक ही वक्त में हो रही है। सो दैट इज़ वाई इनको हम कहेंगे, ऑल्दो रेट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन ये एक्सचेंज इतनी जल्दी हो रही है तो हम बजाय इनको SN2 SN कहने के हम इनको ID कहते हैं। यहाँ पर ऊपर जिक्र किया गया है कि I मीन्स इंटरचेंज और ID मीन्स इंटरचेंज विद डिसोसिएशन एंड IA मीन्स इंटरचेंज विद एसोसिएशन। तो ये वाटर के केस में ऐसा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर फास्ट में ये पहले अटैच हो जाएगा और उसके बाद स्लो स्टेप में ये रिलीज़ होगा। अब अगर आप देखें कि स्लो स्टेप में अब ये एक ही स्पीशी बनी हुई है, तो मैकेनिज्म जो डिपेंड कर रहा है वो डिसोसिएशन ऑफ वाटर पर ही डिपेंड कर रहा है। जितनी जल्दी यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा उतना ही जल्दी ये यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा और आपकी प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। तो वाटर के केस में तो एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होती है, तो हम बजाय उसको SN2 SN1 कहने के हम ID कहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर SN2 और SN1 मैकेनिज़म्स हैं वो हम देखते हैं कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्सेस में। अगर हम देखें यहाँ पर कि ये कोबाल्ट है, तो ये अगर सोल्यूशन जो है वो वाटर है, तो वाटर के साथ पहले जो है वो एक्सचेंज होगी और इसके साथ जो है वो अब हम रिएक्शन जो है वो उसको स्टडी करेंगे। नो इसके रेट के जो है वो दो मैकेनिज़्म है, एक ये SN1 मैकेनिज़्म है और एक ये SN2 मैकेनिज़्म है। SN1 में जस्ट आपका एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, वेयर SS2 में दोनों स्पीशीज हैं। तो इस केस में हमने देखना है कि आइदर 29 पर जो रेट लिखा हुआ है वो करेक्ट है या 30 इक्वेशन जो है उसमें लिखा हुआ रेट करेक्ट है। तो इसकी हमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर हम इन दो कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करें और इस लाइन को अगर पढ़ें। तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट क्लोराइड NH3 4 और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर जो है वो यहाँ पर +2 चार्ज है। तो जो पहले वाला जो ये रिएक्शन है जो प्रोडक्ट इसमें ये बन रहा है, इसमें जो वाटर एक्सचेंज हो रही है वो 10⁻³ टाइम्स फास्टर है दैन दिस। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो +2 फॉर्म में है और यहाँ पर सॉरी प्लस हाँ,
ओवरऑल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो पर चार्ज ज़्यादा है, सॉरी कम है, लेकिन इस पर मेटल पर प्लस जो है वो चार्ज, इस केस में सॉरी मेटल पर जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो दैट्स वाई यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग अगर इन्वॉल्व है तो ये जल्दी जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पर जल्दी ब्रेकिंग हो जाएगी क्योंकि मेटल पर लेस चार्ज है। तो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन विल ऑकर 10 raised to power 3 times faster than this। सो ये प्रूव करता है कि yes there is a dissociative mechanism that is involved। Another factor which is supporting in dissociative mechanism in case of octahedral geometry वो ये कॉम्प्लेक्स है। अगर आप यहाँ पर देखें इथाइलिन डाइअमीन है, अगर आप मिथाइलेटेड ग्रुप्स लगा दें, इथाइलिन डाइअमीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन्स की जगह अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि जब ये बल्कि ग्रुप हो जाएगा तो उस बल्कनेस को, स्ट्रेन को ख़त्म करने के लिए ये यहाँ से लिगेंड जो है वो जल्दी ब्रेक करेगा। पहले जब हाइड्रोजन्स थे तो इतनी बल्कनेस नहीं थी, नॉन बैंडिंग इंट्रैक्शंस कम थी, लेकिन जब यहाँ पर बल्कनेस इंक्रीज कर जाएगी तो ये लिगेंड जो है ये जल्दी इजीली ब्रेक कर जाएगा। दैट आल्सो शोज कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व है। अगर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इन्वॉल्व ना होता तो इसकी बल्कनेस से कोई रेट में चेंज नहीं आना था, लेकिन रेट हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू द बल्कनेस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप्स एज कम्पेयर टू सिंपल हाइड्रोजन। सो ये कंफर्म करता है कि येस देयर इज बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व। तो अगर आप देखें कि वो रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है जिसमें हमने इस लिगेंड को रिप्लेस करना है, अगर ये रिप्लेसमेंट वाटर में होगी तो हो क्या रहा है कि वाटर इज़ इन इटसेल्फ एक्टिंग एज अ लिगेंड। तो पहला जो स्लो स्टेप होगा उसमें अमोनिया का अमोनिया मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक्ड इन अ स्लो स्टेप एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर आ जाएगा वाटर। वाटर जो है वो फिर नेक्स्ट स्टेप में वाई के साथ जो है वो रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर वाटर एंट्री ले रहा है एंड एक्स रिमूव हो रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्वेशन स्टेप। और नेक्स्ट जो स्टेप है इसको हम कहते हैं एनेशन स्टेप। एनेशन ANNATION। नो ये जो वाटर लिगेंड है ये बड़ा एक स्ट्रेंज लिगेंड है और बाज़ दफ़ा ये स्ट्रांगली हेल्ड कर जाता है और ये एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं इस मैकेनिज़्म। तो इस मैकेनिज़्म को फिर हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो अभी तक मैं इस लेक्चर को अगर समराइज़ करूँ तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दो किस्म के रिएक्शंस देते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक रिडॉक्स। पहले हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो कि दो मैकेनिज्म के ज़रिए होते हैं, डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव। तो हम दो ज्योमेट्रीज में पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज। ऑक्टाहेड्रल में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या ये डिसोसिएटिव वे में जाए या ये एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म एंड डिसोसिएटिव को SN1 मैकेनिज्म। कुछ मैकेनिज्म इतने फास्ट होते हैं कि हम उनको SN2 और SN1 की बजाय इंटरचेंज मैकेनिज्म्स कहते हैं, और जब डिसोसिएशन इन्वॉल्व हो तो उसको हम ID कहेंगे और अगर एसोसिएशन इन्वॉल्व है तो उसको हम IA कहेंगे। ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये मोस्टली हम स्टडी करेंगे वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस, जब वाटर, क्योंकि वाटर जो है उसमें रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखा है कि हम वाटर के रिएक्शंस को रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए ही स्टडी करते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो अमाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर क्वाइट स्लो और उनको हम बड़ा इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अमाइन के केस में ये दो मैकेनिज्म्स हैं और यहाँ पर हमने ये दो एविडेंस इसके पढ़े हैं दैट सजेस्ट कि येस देयर इज़ रिप्लेसमेंट, और जो रिप्लेसमेंट होती है वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के ज़रिए होती है। नेक्स्ट जो है वी विल फोकस ऑन वाटर, कि वाटर जो है उसका बड़ा पिक्यूलियर बिहेवियर है। इसमें एसिडिक और बेसिडिक करैक्टर्स भी हैं। इसमें जो है वो एक्टिंग एज अ लिगेंड, एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको फिर हम आगे हाइड्रोलिसिस की फॉर्म में नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।